Hi friends, welcome back in my channel. Thank you so much. आज हम पता लगाते हैं कि क्या आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे चैनल पे आने के लिए, रीडिंग्स देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच. अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो क्लेम करने के लिए आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको ये रीडिंग्स हेल्प करती हैं, आपको लगता है कि आपको और देखनी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करें. आई एम रियली थैंकफुल दैट यू मोटिवेट मी अ लॉट. थैंक यू सो मच. 2 more cards, angels. Thank you so much. Thank you. 2 more cards, angels. बहुत सारी कार्ड्स आ जाते हैं फ्रेंड्स कभी कभी एक साथ. थैंक यू सो मच. ओके, सो आई थिंक एंजल्स आर गाइडिंग मी. ओके, तो आपकी जो आज हमारी रीडिंग है फ्रेंड्स, वो है कि क्या आपके पर्सन, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं. आप पहले उनका नाम सोचिए और या उस पर्सन के बारे में सोचिए. ज़रूरी नहीं है कि उनका नाम आपको पता हो, ठीक है. और उनके बारे में हम ये रीडिंग करते हैं. ओके, क्या वो पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं? ओके, तो हम उनकी करंट एनर्जीज़ को एक बार थोड़ा सा टैप इन करते हैं और चेक करते हैं. फ्रेंड्स, जो ये पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं. बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं. खुद के बारे में, खुद के बारे में इनको बात करना बहुत पसंद है. और ये उन लोगों को पसंद करते हैं बेसिकली जो इनकी तारीफ़ें करते हैं. ओके, जो इनकी तारीफ़ें नहीं करते हैं, मतलब एक वो होता है ना जिनको चाटुकार लोग बहुत पसंद होते हैं. जो एक ज़माने में एक नवाब साहब की कहानी फेमस है ना कि अंग्रेज़ी सेना आ रही थी पकड़ने के लिए उनको, और वो भाग सकते थे, वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं क्योंकि उनको कोई जूते पहनाने वाला कोई नहीं था. अपने आसन से उतर के वो भागते कैसे? क्योंकि उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था. तो ये जो आपके पर्सन है ना, ये उसी टाइप के इंसान हैं कि इनको अपनी तारीफ़ें सुनना, अपने आप को महान बनाना, दिखाना इतना पसंद है कि मतलब जब तक आप इनके साथ सिर्फ तब तक रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं या प्रोटेक्टेड फील कर सकते हैं जब तक आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतनी मेहनत की है, वाह वाह वाह, आपने कितना अचीव किया है. और जहाँ पे आपने ये बंद किया, आपने कहा भाई चलो ठीक है, अब हम नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं, ठीक है, तब तक मतलब तो जैसे ही आप नॉर्मल हुए, मतलब उसके बाद में आपका भी पत्ता कट हो जाता है. और ये जो इंसान है ये काफ़ी अपने आप को सही रखते हैं. खुद की तारीफ़ें सुनना इनको बहुत पसंद है. खुद के बारे में, सेल्फ इमेज के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि दुनिया में इनके बारे में क्या देखा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है. एग्जैक्टली इनकी खुशी, इनका अपना कंफर्ट. ओके, बट एट द सेम टाइम उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दूसरे इंसान के साथ वही की वही, रादर उससे ज़्यादा अगर कोई इंसान अपने सम्मान के लिए बहुत कॉशियस है, तो एट द सेम टाइम आइडियली उनको दूसरे इंसान के भी सम्मान के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है. लेकिन जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ खुद के सम्मान के बारे में सोचते हैं, ठीक है.
तो ये जो आपके पर्सन है ये भी उसी टाइप के लग रहे हैं अभी तक, कि इन्हें लगता है कि बस इनकी तारीफ़ें करी जाएं, इनका ईगो हर्ट ना हो, इनका जो मान सम्मान है दुनिया में अराउंड वो एकदम सही रहे, और उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक वो आपका अपमान करके, आपको, आपका मतलब दूसरों का, ओके, उनको नीचा दिखाना, उनसे काम निकलवाना, और हमेशा गिल्ट देने की कोशिश करना दूसरों को कि है ना, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, मैंने तो उम्र भर, ज़िंदगी भर, या जब भी आई डिड दिस गुड फॉर यू, डिड दैट गुड फॉर यू, हमेशा मैंने तुम्हारे लिए ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये खुद की तारीफ़ें करना और करवाना इन्हें बहुत पसंद है। ये खुद की वेलबींग को हमेशा इंश्योर करते हैं, मैं ठीक हूँ, मेरा खाना हो गया, तुम भूखे भी रह जाओ। मतलब ये वो इंसान है कि प्रोटीन खाना चाहिए, इस वाले भोजन में इतना प्रोटीन होता है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, ये खाना चाहिए, उससे डाइजेशन अच्छा होता है। तो आपको लगेगा कि सामने वाले इंसान के अंदर कितना सेंस है, कितनी इसको नॉलेज है, तो इसके साथ में रहना कितनी अच्छी बात है। बट वो बेसिकली सिर्फ वो खुद के बारे में बोल रहा होता है कि बादाम खाना चाहिए, इससे मेमोरी अच्छी होती है, तो वो खुद खाएंगे, वो आपको नहीं खाने देंगे, चाहे वो आप खरीद के लेके आए हैं। ठीक है। एग्जैक्टली और ये जो आपके पर्सन हैं ये अपने आप को बड़ा सच्चा इंसान भी समझते हैं, मतलब इनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं ना ये सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो ये जो नार्सिसिस्टिक्स होते हैं, ये सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो मैंने कहा वही सत्य है, और अगर तुम मेरी बात मान रहे हो ना तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं मान रहे हो ना तो ये लो तुम्हारी गर्दन कट, और मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ। वो जो एक आजकल आजकल तो खैर क्या है, वो एक वर्ड जो एग्जिस्ट करता है ना दुनिया में, एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड का रियल मीनिंग तो आधे से ज़्यादा जनता को पता होता नहीं है कि एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड भी एक चीज़ होती है। ठीक है, हम सिर्फ एटीट्यूड बोल के छोड़ देते हैं, तो ये एटीट्यूड नहीं बिल्कुल, बल्कि ये नार्सिसिज्म है। ठीक है, कि इधर माई वे और हाई वे, एग्जैक्टली योर मतलब दिस पर्सन जिनके बारे में आप अभी ये सोच रहे हैं, ये इंसान जो है ये बड़ा माई वे और हाईवे टाइप का इंसान है। और उसमें भी माई वे और हाईवे मतलब आप ये मत सोचो कि अगर वो आपकी बात को फॉलो कर, मतलब सॉरी, आप उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हें कंफर्ट दे रहे हैं, आप उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो भी वो मान जाएंगे या आपको खुश रहने देंगे? नहीं, वो आपको बार बार नीचा दिखाएंगे, बार बार, मतलब उनका ये सैडिज्म, सैडिस्टिक हैप्पीनेस, यू अंडरस्टैंड दैट? सैडिस्टिक हैप्पीनेस मतलब किसी को दुखी करके खुश होना। ठीक है, कि किसी का दिल तोड़ के आप उसको, इंसान को पता है कि वो आपका दिल तोड़ रहा है या दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन इसमें उसको इतना आनंद की प्राप्ति होती है कि ओके, देखा इसका चेहरा उतर गया, इसको रोना आ गया, देखा इसको लोनली फील करा दिया। उनके डायलॉग्स होते हैं ऐसे ही कि देखा मैं तुम्हारे को वो करके दिखा सकता हूँ या वो करके दिखा सकती हूँ कि तुम याद करोगे, और वो करते भी हैं, मतलब इतनी तुच्छता की सीमा क्रॉस करते हैं वो, और वो और तुच्छ होते जाते हैं, और वो समझते हैं कि वो और महान हो गए। ठीक है, तो लेकिन ये तुच्छता जो भी है, लेकिन इसको नार्सिसिज्म कहते हैं ना, वो नार्सिसिस्टिक प्राणी है, और वो अपने आप को इतना महान समझते हैं, अपने एग्रेशन को, अपना बैड एटीट्यूड को, जिसमें वो दूसरों का अपमान करते हैं, उनके जीवन का सम्मान नहीं करते। मैं ऐसे जनरल सम्मान की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने किसी को एक गिफ्ट दिया तो पलट के सामने वाले ने भी गिफ्ट दे दिया, वो नहीं, या नहीं दिया आपको गिफ्ट ना, ये वाला नहीं। जीवन का सम्मान, कि तुम मरते हो तो मर जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बनानी है तो मतलब बनानी है। वो जो लोग होते हैं ना जो अपनी, मैंने ऐसे किस्से भी सुने हैं, शायद आप लोगों ने भी सुने होंगे, कि किसी मतलब स्पाउस हैं, मैरिड
कपल है और फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पर्सन का के पेरेंट पास्ड अवे, लेकिन उनको उनके रिचुअल्स तक के लिए जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया। मतलब ये कितनी ज़्यादा तुच्छ टाइप की बात है ये, कि कोई एक तो किसी को अलाउ करता है या नहीं करता है, और दूसरी बात ऊपर से ये कि मतलब कोई अलाउ नहीं करना पेरेंट्स के रिचुअल के लिए और ऐसे मौके पर। तो ये जो टाइप के, ये जो इतनी ज़्यादा क्रूअल टाइप की जो है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ में लोग ये जो करते हैं, ये वो नार्सिसिस्टिक्स की एक क्वालिटी होती है। वो लोग बेसिकली मेंटली इल होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली, ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है फ्रेंड्स। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं या डील कर रहे हैं, तो वो आपको 4 बात कह के शांत नहीं रहेगा, ठीक है। ये वो एक मेडिकल कंडीशन में है, ही शुड बी टेकन टू द डॉक्टर एक्चुअली, ओके, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। और ये अलार्मिंग कंडीशन होती है, क्योंकि वो आपको अब्यूज़, आपको या अपने सराउंडिंग्स में अगर वो अब्यूज़ करने पे उतरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो हाईएस्ट हैं। वो चाहे वो जो भी हों, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके आगे कुछ भी नहीं है। आप मतलब उनके लिए कुछ भी, कितना बड़ा भी त्याग कर लो, वो यही कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे तो जीवन का उद्देश्य यही है कि तुम मेरे लिए त्याग करो, ठीक है। और ना उन्हें लड़ने में परेशानी है, ना झगड़ने में, ना अब्यूज़ करने में। इवन उनको अपने सम्मान की धज्जियां उड़ने में भी कोई खास परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ विक्टिम प्ले करते हैं कि देखो हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, हम कितने दुखी हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? वो हमेशा, और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक मेडिकल कंडीशन है, और ये जो चीज़ होती है ना, एटीट्यूड, ईगो, अल्टीमेटली ये जो है, ये आपको एट द एंड, ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए वापस से एट द एंड इंसान को नार्सिसिस्टिक बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ओके ओके। ये जो व्यक्ति है ना फ्रेंड्स, ये 90% टाइम्स, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, तो एक तो अपने पैसे का और अपने अचीवमेंट्स का ऐसे शो ऑफ करते हैं दुनिया में, और इतने एग्रेशन के साथ रहते हैं कि दुनिया वालों को लगता है कि न जाने इन्होंने कितने झंडे गाड़े हैं, कितना स्ट्रगल किया है, ये कितना आगे आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने शायद नहीं किया होगा, शायद कर भी लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग स्ट्रगल नहीं करते फ्रेंड्स, दूसरे लोग भी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और सच्चाई ये है कि हर इंसान के जीवन में अपने हिस्से का एक स्ट्रगल ज़रूर होता है, ओके। अपने हिस्से का सामने वाले के पास में, और हर इंसान के पास, जितने भी हम लोग रीडिंग देख रहे हैं या कर रहे हैं, सबको अपने रास्ते से गुजरना है, और हर रास्ता अपने आप में एक अलग तरीके की कठोरता लिए हुए होता है। तो कंपैरिजन करना या ये सोचना कि मेरा अचीवमेंट बहुत बड़ा है या किसी का कौन सा बड़ा है या छोटा है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये मतलब ये गलत तरीका, मतलब गलत सही। और हाँ, प्लीज़, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ये मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग है, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रीच ना करूँ, लेकिन टैरो जनरली सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होता है, थोड़ा सा गाइड करने के लिए भी होता है। एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बिट, ओके, क्योंकि सब समझदार हो सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे रास्तों के आगे हमें ब्लॉकेजेस दिखाई देते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस को क्रॉस कैसे करना है ये हमें पता नहीं होता। तो आई डोंट नो, अगर गलती से भी अगर मैं किसी एक इंसान के भी अपनी बातों से मदद कर पाती हूँ, तो मैं करना चाहूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ बेयर मी, थैंक यू सो मच।
अ, जी, तो ये जो आपके इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट्स को ही ध्यान देने वाले इंसान हैं और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने कितने एडवांस लेवल पे काम किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है और कर रहे हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी बला से दुनिया में आग लग जाए। इनका जो अंदाज़ है, जो ये कर रहे हैं, और इनके हाल ये होते हैं कि सामने वाला उनको कितनी भी सही बात बता दे, आज अगर उन्होंने ये एक धारणा बना ली और उस पे वो आपसे लड़ रहे हैं और आप उनको सही बात समझा समझा के परेशान हो गए, आप कुछ कुछ क्यों ना कर लें उनको समझाने के लिए, वो गोल घूम फिर करके अपनी बकवास फिर से शुरू कर देंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड बकवास, लेकिन क्या होता है ना, इस तरीके के लोग जो होते हैं, जो सिर्फ अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और एक आपने वो फिल्म देखी है दृश्यम, तो दृश्य क्रिएट करते रहते हैं, एक ही दृश्य क्रिएट करते रहते हैं। अभी 100 बार या तो सामने वाला थक जाएगा, बोलेगा कि यार अब तुम जो जा रहे हो कर ही लो, तुम्हें जो करना है, गिव अप कर देगा, या वो उसी उस कीचड़ में रहना सीख लेगा जो वो नार्सिसिस्टिक पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऐसे अगर संभव है तो ऐसे नार्सिसिस्टिक इंसान को आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है, और नहीं तो शांतिपूर्वक दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग ऑफेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। और जब वो ऑफेंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो मतलब वो किसी भी एक्सटेंट तक होता है फिर वो ऑफेंस। वो अपने आप को, वो सोशली अपने आप को बहुत राइट दिखाते हैं फ्रेंड्स। उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनकी मतलब जो उन नार्सिसिस्टिक लोगों के आसपास के लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि उनको प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोशली अपने आप को बड़ा इंडल्ज रखते हैं लोगों में कि हम तो सही हैं, हमारे तो दोस्त भी हैं, और बहुत ही स्वीट डिसेंट उस तरीके से वो दे प्रीटेंड दैट वे, ठीक है। और जो उनका लव्ड वन होता है उसके ऊपर वो पूर्णतया कब्जा करना चाहते हैं। उनको वो ऐसे मतलब कि तुम मेरे अंडर में रहोगे, तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे, तुम हिलोगे तो भी मेरी मर्जी से, सोओगे उठोगे पहनोगे, क्या पहनोगे क्या खाओगे, वो सब कुछ इस पे। आज मैंने कहा कि तुम एक रोटी पे ज़िंदा हो तो तुम एक रोटी पे ज़िंदा रहो। कल मैंने कहा कि हाँ यू आर फ्री टू ईट पिज़्ज़ा, तो चलो कल तुम पिज़्ज़ा खा लो, लेकिन ये मेरी दया कृपा है, ठीक है। और वो क्योंकि वो विक्टिम प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली उनका यू नो ये तो रहता ही है कि हम तो इमोशनल हैं, हमें तो हर्ट किया गया है, हम तो हर्ट हैं, हम तो तकलीफ़ में हैं, और किसकी वजह से हैं, दूसरों की वजह से हैं। ऑल द टाइम हमेशा वो दूसरों की वजह से तकलीफ़ में होते हैं, और वो उनकी वजह से क्या तकलीफ़ क्रिएट हो रही है उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रादर उन्हें पता होता है, बट वो दे डोंट गिव अ डैम। उन्हें एक सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए रहता है और हमेशा चाहिए रहता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए वो कितने लोगों के लिए क्या ख़राब कर रहे हैं, अपने घर की बरकत ख़राब कर रहे हैं, शांति दाव पे लगा रहे हैं। माय गॉड। और वो खुद के अचीवमेंट्स को इस कदर एग्जैगरेट करते हैं। अगर उन्होंने किसी के लिए कुछ भी किया है ज़िंदगी में, तो वो अपने अचीवमेंट्स को, अपने जो भी उन्होंने हासिल किया है ज़िंदगी में, मेहनत की है, उसको वो इस तरह दिखाते हैं कि जैसे उनके ऊपर, उनके आगे कोई है ही नहीं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं, या अगर किसी ने कुछ किया भी है तो इट हैज़ नथिंग। और होंगे उनके भी अपने अचीवमेंट्स भी होंगे, बट ये तो बड़ी ही अजब टाइप की बात होती है जब कोई दूसरा इंसान दूसरों के अचीवमेंट्स को या उनकी मेहनत को या उनके स्ट्रगल को बिल्कुल इज्जत नहीं देना चाहते हैं। सो मच। ओके,
हम्म। और उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ होती नहीं है फ्रेंड्स। वो दिखाते बहुत है, बहुत दिखाते हैं वो कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। पावर प्रदर्शन, पावर डिस्प्ले करना उन्हें बहुत पसंद होता है, चाहे वो फिजिकल पावर है, शब्दों की पावर है, या उनके सोशल सर्कल जो उन्होंने क्रिएट करके रखा है उसकी पावर है। और आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी तरीके के इंसान हैं। एंड अगर आपने उनको उनके सामने कभी गलती से भी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर दिया, उन्हें गलती से भी ये कह दिया कि नहीं नहीं आप जो ये कर रहे हो ये चीज़ गलत है, तो उनके अंदर वो रेज, वो गुस्सा आपको इतना दिखाई देगा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके बाद वो अपना वो रेज दिखाने के लिए वो किस एक्सटेंट तक चले जाएंगे। उन्हें वो कितना भी बड़ा सीन क्रिएट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, अब्यूज़, मतलब इतना अब्यूज़ कर सकते हैं वो कि पूछो मत। बहुत 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 ज़्यादा अब्यूज़िव होते हैं। पावर प्रदर्शन और स्ट्रेंथ का शो ऑफ करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो वो बेसिकली वो दूसरों इंसानों के ऊपर अपना पावर प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि वो ये प्रूव कर पाएँ कि वो कितने महान हैं, उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है, तभी तो वो पावर है उनके अंदर, राइट। और वो ये भी दिखाते हैं कि उनके पास बहुत पावर है, जिससे वो न सिर्फ खुद को सही रखते हैं बल्कि वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक नार्सिसिस्टिक इंसान एक्चुअल सेंस में खुद सर्वाइव कर लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उनको अनफॉर्चुनेटली किसी से कोई सिंपैथी नहीं होती, उनको सिर्फ वो खुद दिखाई दे रहे होते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके बड़े कन्वीनियंटली आपके सपनों को, आपके अपने डिज़ायर्स को बड़े इजीली अपनी इस अब्यूसिव नेचर की वजह से इजीली सेक्रीफाइस कर सकते हैं। चाहे वो आपका घर हो, वो आपका घर तक भी सेक्रीफाइस करवा सकते हैं। घर मतलब मैं आपके मकान की बात नहीं कर रही, मैं आपकी स्टेबिलिटी, आपके रिलेशंस, आपके सोशल रेस्पेक्ट, वो कुछ भी किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस, वो सब कुछ आपसे बड़े प्यार से सेक्रीफाइस करवा देंगे। और आपको इतना सेल्फ गिल्ट देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दे आर। आप ये जो पर्सन हैं, ये काफ़ी नार्सिसिस्टिक टाइप के ही हैं, और उनको लगता है कि उनसे बड़ा महान कोई भी इंसान है ही नहीं। वो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा शो ऑफ भी करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। और बाकी जो लोग हैं, मतलब ख़ास करके जो अराउंड उनके लोग हैं, जो आप हैं, अगर आप उनके अराउंड हैं तो आप कितने ख़राब हैं, आप कितने अनफेयर हैं उनके साथ, और वो कितने फेयर हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। आपने उनकी ज़िंदगी भर सेवा करी और उन्होंने कभी आपको एक गिलास पानी पूछ लिया हो तो ये डिक्लेयर कर देंगे सारी दुनिया को कि देखो मैंने तो इस इंसान की सेवा की है बाकायदा, और ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं किया कभी भी। दे विल डिनाई एवरीथिंग एंड दे विल यूज़ एवरी बिट possible to prove everything against you. काफ़ी खतरनाक होते हैं ये नार्सिसिस्टिक लोग, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रकार के लोग थोड़े बढ़ रहे हैं।
उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आपके साथ कुछ भी हो या उनके अराउंड जो लोग हैं उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, लिटरली। थैंक यू एंजल्स। तो गाइडेंस ये है फ्रेंड्स कि है ना, लुक एट द बिगर पिक्चर। सो थिंक फॉर योर लाइफ। सो क्लियर गाइडेंस इज थिंक फॉर योर लाइफ, लुक फॉर योर लाइफ फ्रेंड्स। अगर कोई इंसान ऐसा है, कोई नार्सिसिस्टिक है आपके जीवन में, देन यू शुड मूव ऑन नाइसली, स्वीटली, फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी मर्सी ऑन यू। वो आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतना इल करेंगे, इतना अटैक करेंगे आपके ऊपर कि इंसान कितना भी स्ट्रेंथ दिखाए या रखे, एक टाइम आता है जब वो अंदर से टूटने लगता है। क्योंकि अगर कोई आपके सेल्फ एस्टीम पे हमला कर रहा है, बार बार आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, आपके किसी भी तरीके से आपकी केयर नहीं करी जा रही है, आपको लूट के कोई खा रहा है हमेशा ही, तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स मतलब ये इतना ज़्यादा हर्टिंग है, तो इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। तो क्लियर मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो आप अगर किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी फर्स्ट फैमिली हो सकती है, कोई और रिलेटिव हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, वो कोई भी हो सकता है, नेबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक है, तो सबसे पहले जस्ट गो आउट, बाहर निकलिए, खुली हवा में सांस लीजिए, ठीक है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन जाए। क्या होता है, जैसे हम पानी पीना भूल जाते हैं ना कभी कभी, उसी तरह हम गहरी और प्रॉपर तरीके से सांस लेना भूल जाते हैं। सांस लीजिए, टेक योर टाइम, पूरा पूरा अंदर फिर पूरा बाहर, और उस सांस को अंदर जाते और बाहर आते हुए आप फील कीजिए, ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, मीनिंग लुक एट योर लाइफ। क्योंकि जो गया हुआ वक्त होता है ना फ्रेंड्स, वो कभी लौट के नहीं आता। बाकी कुछ भी आ जाए, आपका पैसे का नुकसान है, पैसा आ जाएगा। मेहनत करने की अगर आप अपने अंदर शक्ति रखोगे ना, तो मेहनत के आगे तो कोई भी सर झुका देता है। पूरी ईमानदारी के साथ आप अपना काम करो और थोड़ा दिमाग लगा के करो, ऑफ कोर्स। अब दीवार को अगर आप धक्का मारोगे तो दीवार तो नहीं हिलेगी भाई, या हिल जाएगी पता नहीं कितने सालों में, बट ऐसा क्यों करना है। सवाल ये है कि वो जगह मेहनत करो जहाँ से आपको कुछ फ्रूट्स आप रीप कर सको। आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। आपका जो भी लेवल है, आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों से लेकर के एडवांस लेवल की स्टडीज़ तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, आपका जो भी लेवल है। आज 2 बच्चे आएंगे, कल 5 बच्चे आएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे। धीरे धीरे आपने जो भी आपने चार्ज कर रहे हो, आपका इंक्रीज ही होगा। यू विल नॉट बी इन लॉस, ठीक है। ये जस्ट एक सजेशन है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये कभी सोचना नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है या दूसरों के पास पैसा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, या आपके मन के वो हैं, आप ट्राई करोगे तो बाहर आ जाओगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली। आपको मन के मन के द्वारा किसी की गुलामी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर रिलेशनशिप में सच्चाई नहीं है और नार्सिसिज्म है, आई थिंक यू शुड ब्रेक इट, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ अपने किसी भी रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। बी वेरी केयरफुल, टॉक टू काउंसलर इफ़ एट ऑल यू आर इनटू इट, देन फाइंड अ गुड काउंसलर। किसी से डिस्कस कीजिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो आपको सजेस्ट कर सकें। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक्स के साथ में रहना एक्चुअल सेंस में बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि उनके साथ तो क्या हो रहा है वो एक अलग ही बात है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये पक्का है। हम एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या जिस पर्सन के बारे में
ये जो नार्सिसिस्टिक है, प्लीज गाइडेंस कीजिए प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली आपको अपने लिए बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी चाहिए और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो 1000 खोलते हैं। जब इस दुनिया में किसी एक नार्सिसिस्टिक को जन्म मिला था और अगर वो कुछ अचीव कर सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली जब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, बहुत ही क्लियर मैसेज है फ्रेंड्स, देखिए सॉरी, अगर दिस इज़ अ वेरी क्लियर स्ट्रेंथ कार्ड, अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें। आपको डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के बाद जब अगर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं टू फाइंड अ बेटर लाइफ फॉर योर सेल्फ, द सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव। आई होप यू कैन सी राइट द सिचुएशन, लेकिन इसके लिए एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, नो वन एल्स कैन डू दैट। ओके, सो विश यू गुड लक फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं या आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं तो यू मस्ट टेक एक्शन फॉर योर लाइफ। उनके लिए क्या है पता नहीं, तो बेसिकली मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कुछ जानना चाहें कि नार्सिसिस्टिक का हिंदी में क्या मीनिंग होता है। हिंदी के लिए मुझे वर्ड ही नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते, आत्ममुग्ध, जो जिनको खुद के अलावा कुछ दिखता सूझता समझता ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, दे आर नार्सिसिस्टिक्स। ठीक है, अचीवमेंट्स उनके, खुशियाँ उनकी, गुस्सा उनका, हेल्थ भी उनकी, सोशल स्टेटस उनका, सारे अचीवमेंट्स उनके, पैसा भी उनका, सब कुछ उनका, और बलि का बकरा आप। ऐसा व्यवहार करने वाला इंसान नार्सिसिस्टिक है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो आप हैं तो अगर वो आप है, अगर आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं, then you have to be cautious and taking the right steps. Okay, now we are in the last segment of the reading, which is yes and no. Okay, so friends, these are 2 cards. Okay, 1 and 2. Please think your question. पॉज द वीडियो, अपना सवाल मन में सोचें, वीडियो को पॉज करें और अपना सवाल सोचें। अभी हम देखते हैं। आपके पहले सवाल का जवाब है नो। ओके, नाउ अब आप दूसरा सवाल सोचें और पॉज करना चाहें तो पॉज कर दें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है ओह वाओ, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, आपके पहले सवाल का जवाब है नो, सेकंड सवाल का जवाब है यस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड ऑफ कोर्स कमेंट करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत 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 हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करें और अपनी रीडिंग बुक कराएं। विश यू गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।